good morning to all of you. So one more time, I welcome you all. Today we are going to learn something about body parts. Body parts के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है. Most of the people know about it. But right now we are not going to talk about only mouth and eye. There are many more things. For that purpose, you have to stick till the end of the session. Okay? So एक बारी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कॉमन बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड इज आईब्रो. आईब्रो हमें पता है क्या होती हैं, भौएं. ये जो हमारी भौएं होती हैं, राइट. आईब्रो. कान, हमारे कान. टूथ, एक दांत को टूथ कहते हैं. ठीक है. ज्यादा दांत होते हैं तो उन्हें टीथ कहते हैं. चीक, गाल. चिन, ठुडी. नेक, गर्दन. आर्म्स, बाहें. रिस्ट, कलाई. फिंगर्स, उंगलियां. चेस्ट, सीना. बोन्स, हड्डियां. आईलैशेस, ये जो होती हैं इसे हम आईलैशेस कहते हैं. नोज, नाक. टंग, जीभ. जॉ, जबड़ा. मूंछों को हम कहते हैं मुस्टैच, मुस्टैच. थ्रोट, गला. हैंड, हाथ. पाम, हथेली. थंब, इसको हम थंब कहते हैं. बी जो है वो साइलेंट होता है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, थंब. स्टमक, पेट. स्केलेटन, कंकाल. आपने स्केलेटन्स देखे होंगे साइंस लैब्स में भी. स्केलेटन्स, उसको हम स्केलेटन्स कहते हैं, जो बोन्स का ढांचा होता है. आईज, आंखें. माउथ, मुंह. लिप्स, होंठ. फेस, चेहरा. बियर्ड मतलब दाढ़ी. शोल्डर मतलब कंधे. एल्बो, एल्बो दिस इज कॉल्ड एल्बो. फीस्ट मतलब मुट्ठी. ठीक है. नेल, नाखून. दिस इज कॉल्ड अवर कॉलर. ओके. लंग्स, फेफड़े. ये तो हमारे कुछ वर्ड्स हो गए. नाउ थोड़ा सा इन्हें समझेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इस तरह से कई बार हमें बॉडी पार्ट्स के कुछ सेंटेंसेस बोलने होते हैं, फ्रेम करने होते हैं. एक कॉमन सेंटेंसेस होते हैं कि मेरे पैर में सूजन आ गई, मेरा पैर सुन्न पड़ गया. हम कैसे बोलेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को. से देखिए, माई हैंड गॉट स्वॉलन. स्वॉलन मतलब सूजना. स्वेल हो जाना होता है, मतलब सूजना. माई हैंड गॉट स्वॉलन मतलब मेरा हाथ सूज गया है. माई लेग गॉट स्प्रेन्ड, मेरे पैर में मोच आ गई है. तो मोच आने की इंग्लिश होती है स्प्रेन. स्प्रेन ये हमने पास्ट फॉर्म लगाई है तो स्प्रेन्ड बन गया है. ठीक है. मोच आ गई है. माई लेग गॉट स्प्रेन्ड. माई हैंड गॉट नम्ड, ज्यादातर हमारा पैर सुन पड़ता है, कई बार हाथ भी सुन पड़ जाते हैं. माई हैंड गॉट नम्ड. माई हैंड गॉट ब्रूस्ड. ब्रूस्ड क्या होता है, एक आपने नीला सा निशान देखा होगा, नील पड़ जाता है. कभी हम किसी से टकरा जाते हैं, किसी फर्नीचर से या किसी हैवी चीज से, तो हमारे पैर में या हाथ में या कहीं बॉडी पार्ट पर एक नीला सा निशान पड़ जाता है, उसे हम ब्रूस्ड कहते हैं. कभी कभी गिरने पर भी ये आ जाता है. ठीक है. देयर इज अ ब्लीडिंग इन माई नी, मेरे घुटनों से, नी का मतलब घुटना, खून बहने की इंग्लिश होती है ब्लीडिंग. ओके. आई गॉट ब्लीडिंग इन माई नी, मेरे घुटने में खून बह रहा है, घुटने से खून बह रहा है, एक्चुअली ये मतलब होगा. नाउ आफ्टर गेटिंग नेल एक्सटेंशन, नेल्स एक्सटेंशन, नेल्स आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि सारे नेल्स का एक्सटेंशन होता है. अगर कोई एक्सटेंशन कराता है नेल्स का, एक्सटेंशन मतलब बढ़वाना. आजकल आपने देखा होगा फैशन है, जब हम नेल्स बढ़वाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की नेल पेंट लगवाते हैं, उसे नेल एक्सटेंशन कहते हैं. आफ्टर गेटिंग नेल्स एक्सटेंशन माई नेल्स गॉट ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक हो जाएंगे, मतलब टूटने, जल्दी जल्दी टूटने लगे हैं, उसको हम ब्रिटल कहते हैं. सिमिलरली ये ब्रिटल वर्ड हम अपने बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं. जब हमारे बाल बहुत कमजोर हो जाते हैं, वो टूटने लगते हैं, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, ब्रिटल. आफ्टर गेटिंग नेल्स एक्सटेंशन माई नेल्स गॉट ब्रिटल. यू नो, नाउ डेज माई हेयर गॉट ब्रिटल. इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ब्रिटल. माई टो गॉट फेस्टर्ड. फेस्टर्ड मतलब
कई बार ना इतना फूल सा जाता है, सर्दियों में अगर आप देखेंगे इतना फूल सा जाता है और उसके अंदर पस पड़ जाती है, उसको हम फेस्टर्ड कहते हैं। मवाद वगैरह पड़ जाए, पस पड़ जाए, पानी भर जाए, उसको हम फेस्टर्ड कहते हैं। मेरे पैर के अंगूठा फट गया है, ये फट गया नहीं है एक्चुअली, फूल गया है, मवाद से भर गई है, उसके लिए हम फेस्टर्ड वर्ड यूज करेंगे। ओके, माई टो, टो का मतलब पैर का अंगूठा, टो का मतलब कोई और अंगूठा नहीं है। और जो पैर की जो छोटी छोटी उंगलियां होती हैं उनको भी हम टो ही बोलते हैं, उनको हम फिंगर्स नहीं बोलते हैं। ओके, सो माई टो गॉट फेस्टर्ड। I have a habit to knock my fingers. Knock means ये चटकाने की आदत होती है ना कईयों की, ऐसे ऐसे, so उसको कहते हैं knock my fingers. Okay, मेरी आदत है अपनी उंगलियां चटकाने की। I have a habit to knock my fingers. I got ball on my face. मेरे चेहरे पर पिंपल आ गए हैं या रैशेज आ गए हैं, तो ये भी बोल सकते हैं, या दाने आ गए हैं, उसको हम बॉयल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है मेरे चेहरे पर उबाल आ गया, उबालना तो नहीं होगा, ये मुहासे मैंने इसलिए वर्ड्स अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे चेहरे पर मुहासे आ गए हैं, ये आप लिख लीजिएगा। ओके, नाउ डोंट विंक। विंक का मतलब होता है आंख मारना। ठीक है, आंख मत मारो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। माई लिप्स गॉट चैप्ड। सी स्टूडेंट्स, हम लोग ड्राई वर्ड का यूज करते हैं ज्यादातर कि मेरे होंठ सूख रहे हैं या फट रहे हैं, सो हम ड्राई वर्ड का यूज करते हैं, जो ठीक भी है, मगर एग्जैक्ट वर्ड और एग्जैक्ट यूजेज होता है चैप्ड। मेरे हाथ फट रहे हैं तो उसके लिए भी हम चैप्ड वर्ड यूज करना चाहिए हमें, लाइक माई हैंड्स गॉट चैप्ड। ओके, मेरे हाथ छिल रहे हैं या फट रहे हैं। और या फिर कई बार हम पील वर्ड भी यूज करते हैं, माई स्किन इज गेटिंग पील्ड, जैसे छिल जाती है ना, कोई छिलका छिलता है वैसे हम वो कर सकते हैं यूज वो भी। बट यहाँ ये लिप्स के लिए अभी है, ये लिप्स गॉट चैप्ड मतलब सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं या फट रहे हैं। ठीक है, ही इज टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। वो ट्रीटमेंट ले रहा है एक्ने का। एक्ने का मतलब यही कील मुहासे, पिंपल्स। सो हम यही भी बोल सकते हैं, ही इज टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हिज पिंपल्स, अपने पिंपल्स का वो ट्रीटमेंट ले रहा है। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक फ्रिजी हेयर। फ्रिजी मतलब ऐसे रूखे सूखे बाल। आई डोंट लाइक फ्रिजी हेयर। ठीक है, या घुंघराले बाल या रूखे सूखे बाल, ज्यादातर रूखे सूखे में भी बोल सकते हैं और घुंघराले बालों को भी आप फ्रिजी हेयर बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ ह्यूमन बॉडी के वर्ब्स हैं। वर्ब्स हमें पता ही है जो एक्शन होते हैं। अब हम लोग कई सारे एक्शंस करते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी से करते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ब्लिंक मतलब झपकाना, पलक झपकाना, इस तरह से आंखें झपकाने को हम ब्लिंक बोलते हैं। शेक मीन्स हाथ हिलाना। स्टेयर मीन्स घूरना। डोंट स्टेयर मी, ऐसे हम बोलते हैं ना, सो मतलब घूरना। विसल मतलब सीटी मारना। श्रग, ये कंधा ऐसे उचकाने को हम श्रग बोलते हैं। इस पार्ट को भी हम श्रग बोलते हैं। हम लोगों का एक कॉस्ट्यूम भी होता है लेडीज का, श्रग, वो जस्ट ओपन जैकेट टाइप होती है, उसको भी हम श्रग बोलते हैं क्योंकि वो यहां से ही जाता है, यहीं पर ही बेस्ड होता है, इसलिए। विस्पर, कानाफूसी करना। क्रॉस लेग करके मत बैठो, हम बैठते हैं ना, नेवर सिट क्रॉस लेग्ड इन योर इंटरव्यू। कभी भी इंटरव्यू में क्रॉस लेग्ड मत बैठो। क्रॉस्ड लेग और क्रॉस लेग, अच्छा जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना, जब हम बैठते हैं जमीन पर बैठते हैं ऐसे करके आलती पालती मार के, तो उसको भी हम क्रॉस्ड लेग बोलते हैं। ओके, आई एम सिटिंग क्रॉस्ड लेग। पंच घूसा। स्मैक और स्लैप थप्पड़ या तमाचा। ठीक है, स्वॉलो निगलना, कोई चीज हम निगलते हैं उसे हम स्वॉलो बोलते हैं। स्टैम्प मतलब पैर पटकना। विंक आंख मारना। ग्लैंस एक नजर, कई बार ये आपने टीवी में ये जो मूवीज के जो ट्रेलर्स आते हैं उसमें कहते हैं these are just the glance of the movie, और द ट्रेलर भी बोलते हैं, उन्हें ट्रेलर भी बोलते हैं बट ग्लैंस भी बोल सकते हैं, एक नजर। ओके, गिव इट अ ग्लैंस, इसको एक नजर देखो, इस तरह से भी बोलते हैं। सो ग्लैंस मीन्स एक नजर देखना। ठीक है,
स्कफ, स्कफ मैंने आपको वाइल के जो सेंटेंसेस करवाए थे उसमें भी बताया था। स्कफ मतलब पैर घसीट कर चलना, उसे हम ड्रैग भी बोलते हैं। ड्रैग मतलब ऐसे हम जो खिसका के कोई चीज ले जा रहे हो। गल्प, गल्प मतलब एक बारी में कुछ भी खा लेना, एक बारी में गटक के कुछ भी पी लेना। जैसे उसने पानी गटक के पी लिया, सो ही गल्प द वाटर, ही गल्प द फूड। स्क्रैच मतलब खरोच मारना। स्निफ मतलब सूंघना, आई स्निफ द फ्लावर। स्लैप थप्पड़। मटर बड़बड़ाना, बड़बड़ाने को हम इंग्लिश में और क्या कहते हैं, बैबलिंग, बैबलिंग भी हम मटर को कहते हैं, बड़बड़ाना, ठीक है। नॉट सिर हिलाना, सिर हिलाना ऐसे में, ठीक है, हाँ में सिर हिलाना। अच्छा, हाँ में सिर हिलाने को हमने नॉट कह दिया, जब हमें ऐसे सिर हिलाना है तो हम उसे शूक कहेंगे, शूक, ही शूक्ड हिज हेड। लिक मतलब चाटना, ये हमारा हो गया है। ये हमारे कुछ वर्ब्स थे, कुछ सेंटेंसेस थे, इनको आप यूज करिए, इनको आपको इन्हीं को ही प्रैक्टिस करिए पहले। आफ्टर दैट वंस यू विल प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, आफ्टर दैट यू हैव टू कम हियर विद दीज वर्ब्स, इनको आप सीखेंगे, इनके फिर सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। ऑलराइट, सो वन बाय वन you just go. First you clear up your doubt with the normal body parts, and then you move to the sentences. After that you move to the verbs, and then make many sentences, then frame many sentences. Okay, so now I'll see you tomorrow. No idiom today, so but now I'll see you tomorrow with another chapter and another idiom, of course. Okay, till then, bye bye and take care of yourself.